ज्ञान गीता, जो जिसके ऊपर हमारा है ना पूरा जीवन, एक समाज का टिका हुआ है, देश का जीवन टिका हुआ है, और पूरे हमारे धर्म टिका हुआ है। अब ये गीता से हमें क्या मिलता है? इससे हमें मेंटली भी अच्छे होते हैं, हम स्वस्थ होते हैं, शारीरिक भी हम अच्छे होते हैं, क्योंकि वो खाना पीना सब कुछ बताते हैं, रहन सहन कैसे रहना है, कैसे खाना है, और हम सोशली भी ठीक होते हैं, सामाजिक भी अच्छे होते हैं। और जब तीनों तरीक़ा से अगर ये बीमारी ठीक हो जाए, एक इंसान मेंटली, फिजिकली, सोशली अच्छा रहे, तो क्या होगा? वो परिवार भी स्वस्थ है, वो शहर भी स्वस्थ है, वो देश भी स्वस्थ है, वो धर्म भी स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है। तो गीता क्या है? अब वो कहते हैं अर्जुन से कि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। यानी कि जो योग, यानी कि योग क्या? ज्ञान योग समझाया था अभी उन्होंने कि ज्ञान योग क्या होता है। अब वो कहते हैं कि अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। एक कर्म योग क्या होता है? अब वो कहते हैं ज्ञान योग तो तुझे बता दिया कि ज्ञान में अगर हम रह के कार्य करेंगे तो ज्ञान क्या होता है। अब वो कहते हैं कर्म योग के विषय में सुन। कर्म योग होता है जो हम कर्म करते हैं, योग में कर्म करें। योग किस में? योग का मीन्स क्या होता है? कनेक्शन। किससे कनेक्शन? ईश्वर से कनेक्शन। हम भगवान को याद में काम करें, भगवान के ईश्वर के साथ हम अपना कनेक्शन मिला के काम करें। जब एक नई बहू घर में शादी होके आती है और वो खाना नहीं बना पाती, तो क्या करती है? अपनी माँ को फोन करती है मोबाइल से कि माँ ये बनाना है, बता देगी कैसे बनना है। तो उसके कनेक्शन में आ गई ना वो। तो जब अपनी माँ के कनेक्शन में आ जाती है तो माँ क्या करती है? उसे अपने मायके से गाइडेंस दे देती है तो उसका हमको ऐसे ऐसे कर लो। या सास के कनेक्शन में आ जाती है, सास उसे गाइडेंस दे देती है। अब क्या होता है? हम तो मोबाइल से पूछते हैं, ईश्वर से कैसे पूछेंगे भाई हम काम कि हम कैसे करें कैसे ना करें। तो हमें ईश्वर से योग लगाना, ध्यान लगाना, शक्ति को ध्यान करना। जब आप शक्ति को ध्यान करेंगे तो पहले आप मोबाइल डायल करते हैं ना, तो डायल किससे करेंगे आप? उसके लिए 3 शब्द हैं, ध्वनि है, नाद है, ओम। ओ ऊ में, तो एक ओ डायल करो 3 बार, फिर ऊ डायल करो 3 बार, फिर मैं डायल करो 3 बार, है ना। उसके बाद क्या करना है? फिर ओम बोलो 3 बार, बस हो गया डायल। उसके बाद अपने काम करते रहो। 5 बार कर लो ना भगवान को डायल, ठीक है। तो ओ ऊ में बोलो, नाभि पर जब ध्यान रख के, कीबोर्ड पे ध्यान रख के डायल करेंगे ना, तो नाभि पर ध्यान करो ना, तो ओ 3 बार कर दो ना, ओ को क्लिक, मुंह से ओ बोलो ना, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों को, बंधन को भली भांति त्याग देगा। अब तुझे मैं कर्म योग का बताऊंगा, जिससे बुद्धि से युक्त होके, यानी कि जब तुझे ज्ञान भी मिल गया, अब जब तू कर्म योग करेगा तो कर्मों का जो बंधन है, जो हमें बंधन जो बांध के रखता है, ठीक है ना, उसको तू भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा, बंधन से दूर हो जाएगा। ये कार्य तो करेगा, किचन में रोटियां तो बनेंगी, क्लिनिक पे पेशेंट तो देखे जाएंगे, एक प्रधानमंत्री ऑफिस में तो बैठेंगे, लेकिन वो कर्म बंधन से दूर होकर बैठेंगे। क्योंकि जो कर्म हो रहा है हम तो निमित्त मात्र है ना, शरीर के द्वारा हो रहा है ना, हम उस अपने कार्य को देख रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं? इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। वो कहते हैं कि इसमें जो है ना, जो तेरा जो कर्म योग है, तू इसका कोई आरंभ नहीं करता। हम कहते हैं ना, हम कार्य का शुभारंभ करें, हम नहीं करते। जब हम ईश्वरीय योग में रहते हैं तो ईश्वर हमसे कार्य का आरंभ कराते हैं, क्योंकि बिना ईश्वरीय कृपा के कार्य नहीं होता। अगर हम बच्चे की शादी भी करते हैं तो बिना ईश्वरीय कृपा के नहीं होती, घर बनाते हैं तो बिना ईश्वरीय कृपा के नहीं होता, अगर कोई एजुकेशन ज्ञान लेने जा रहे हैं तो वो भी बिना ईश्वरीय कृपा के नहीं होता। क्योंकि जब जिसका समय लिखा हुआ है वो चीज उसी समय हमें मिलेगी। तो वो कहते हैं कि उसका आरंभ बीज का नाश नहीं है। बोले वो बीज है, बीज क्या है? जो हम लेके आए हुए हमारे प्रारब्ध है ना, हमने पूर्व जन्म में ऐसे कार्य किए होंगे जिसके बेस पे हमारा ये जन्म टिका हुआ है। तो वो जो बीज है, जो पूर्व जन्म में जो हमने कार्य किए हैं,
वो हमारे इस जीवन का कौन है, बेस है, बीज है, वो बीज, ठीक है। और जब जब बीज हम कहीं जमीन में डाल दें, तो जब सही मौसम आएगा, सही खाद पानी मिलेगा, तो वो अपने सही मौसम में बीज उगेगा। पूरे साल पड़ा रहेगा बीज, लेकिन जब उसका मौसम आएगा तो वो प्लांट जब ही उगेगा जब उसका वक्त आएगा। तो वो कहते हैं उस बीज का नाश नहीं होता, ठीक है। उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, यानी कि उसे कोई दोष नहीं। अगर कोई बीज, अगर अभी गर्मियों का प्लांट है, अगर सर्दियों में नहीं उग रहा, तो उसका दोष क्या है? उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि सही समय पे उगेगा ना वो बीज, ठीक है। तो बल्कि कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु, यानी कि ये जो थोड़ा, जब कर्म योग, यानी कि जो आप कर्म योग में काम करेंगे, जब ईश्वर को याद करके सारे काम करेंगे, तो वो कह रहे हैं थोड़ा सा भी साधन है ना, ये जो थोड़ा सा भी अगर आपने इसको हित भगवान को याद करके कार्य करने लगे, तो उन्होंने कहा जन्म और मृत्यु के महान भय से ये रक्षा करता है। हमारी मृत्यु नहीं होती ना, हम आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाते हैं, ये शरीर को छोड़ के जाते हैं ना, तो हम कहाँ मरते हैं? हम नहीं मरते, हम शरीर को छोड़ते हैं। और शरीर किन से मिलकर बना हुआ है? जल से मिलकर बना हुआ है, तो हम जल तो नहीं। शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? हवा से मिलकर बना हुआ है, हवा है ना इसमें जो हम सांस की, तो हम हवा तो नहीं है। अग्नि से मिलकर बना हुआ है, तो हम अग्नि भी नहीं। सूरज से मिलकर बना हुआ है, अग्नि जो सूरज देता है ना, हमें जमीन के पोषक तत्व तो देते हैं, तो हम जमीन भी नहीं है, हम तो जमीन नहीं। हमारे शरीर में स्पेस है, तो हम तो आकाश भी नहीं। तो जब पांचों चीज हम नहीं, तो हम कौन है? हम कौन है? चैतन्य स्वरूप आत्मा है, हम पावर हैं, हम शक्ति हैं, चैतन्य, एनर्जी है, पावर है। जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे, तो शरीर यहाँ रह जाएगा, हम जब जाएंगे तो इसे यहीं छोड़ जाएंगे। और जो हमारे सगे और संबंधी है, वो इसको लेके जाएंगे और अपनी अपनी रीति के अनुसार कोई दाह संस्कार कर देगा, या कोई मुस्लिम जो समाज है वो उसे दफना देगा, ठीक है। और हम दूसरा जन्म ले लेंगे, हमें दूसरा जन्म मिल जाएगा। तो वो कहते हैं ये जन्म और मृत्यु से भी रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक का बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले, विवेकहीन, यानी कि जिनका विचार स्थिर नहीं है, अस्थिर, जिनका चित्त स्थिर नहीं है, चित्त मन डामाडोल, कभी कुछ, विवेकहीन, जिनको ज्ञान नहीं है, सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चित ही बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं। ऐसे लोग क्या है? ऐसे लोग आपको बहुत सारे अलग अलग भेदों में वो आपसे शास्त्रार्थ करने बैठेंगे। बहुत सारे सन्यासी भी ऐसे होंगे जिनको बेसिक नॉलेज नहीं होगी, शरीर की नॉलेज नहीं है, तो आत्मा की नॉलेज कहाँ से हो जाएगी? उन्होंने रटा हुआ है, उन्होंने अनुभव नहीं लिया हम कौन है। हमें हमेशा जो अपना कार्य करना है वो आत्मीय स्मृति में रहते हुए, ये नहीं कि हमें कोई याद रखना है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, वो रटते रहते मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये रटने वाली बात नहीं है। मैं आत्मा हूं तो हूं, मुझे आत्मीय स्थिति में ही रह के कार्य करना है। सिस्टर है तो है, दीपक है तो है, धर्मेंद्र है तो है। हम ये कहे, तू ये कहे कि मैं धर्मेंद्र हूं, धर्मेंद्र हूं, तू है तो है। अब ये जो शरीर तो नहीं है, हम अगर शरीर होते तो हम क्यों शरीर को छोड़ते? इसका मीन्स है हम अलग है, शरीर अलग है। किसी चीज को हम छोड़ेंगे तो वो चीज अलग है, वो हम नहीं है। अगर हम ही वो हों तो हम कैसे? ये टॉर्च कहे कि मैं टॉर्च हूं, तो टॉर्च को नहीं छोड़ सकती ना। ऐसे अगर हम शरीर होते तो हम शरीर क्यों छोड़ते? तो हम अलग हैं, शरीर अलग है। तो वो अज्ञानी पुरुष होते हैं, वो विवेकहीन पुरुष होते हैं। उनका चित्त क्या होता है? चंचल होता है। वो इधर उधर की बातें ज्यादा समझते हैं। वो कहते हैं वो बहुत भेदों वाले होते हैं, वो अनंत होते हैं। ऐसे कैसे लोग हैं संसार में? अनंत, जिसमें आनंद नहीं आएगा उनको गीता में, क्योंकि वो इस लाइन के है नहीं, वो देवता है नहीं, सात्विक पुरुष नहीं है। जिसे आनंद नहीं आएगा वो सात्विक नहीं। राजसिक को आनंद ही नहीं आएगा, तामसिक को तो बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। अगर आनंद आ भी गया तो वो अहंकार हो जाएगा, उसे अहंकार हो जाएगा ना, और वो मान सम्मान की बात करने लगेगा।
और जब मान सम्मान की जो ज्यादा बात करता है वो कौन है? अहंकारी। रावण अहंकारी था ना कि मुझे सारे शास्त्र पता है, मैं सब जानता हूं, मेरे पास इतनी पावर है, मेरे पास इतनी शक्ति है। ठीक है, तो वो अज्ञानी है। तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं वो, और जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जो भोगों में तन्मय, जो भोग रहे, जो कह रहे हैं कि हमें तो आज हमने काम किया, हमें 1000 रुपए मिल गए, हमें ये मिल गया और अब हम इसको भोगेंगे, और उनका सुबह से शाम तक काम करेंगे, रात को शराब पिएंगे और बिल्कुल टुन्न हो जाएंगे, कहेंगे अब हमने भोग को भोगना है ना। ठीक है, एक बहुत बड़े पैसे वाले ने बहुत पैसा कमाया, उसके बाप का दिया हुआ वो पैसा था, बाप की दी हुई फैक्ट्रियां थी, और वो उस पैसे को अपने भोग और विलास में जब खर्च करता है, एक जन्मदिन मनाता है एक पैलेस के अंदर, और वहां अपनी बीबी के जन्मदिन में वो खर्च करता है 50 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, तो वो कौन है? वो अज्ञानी है। बिजनेस बढ़ा रहा है लेकिन है अज्ञानी। क्योंकि जिस देश के अंदर भूखे लोग हैं, जिस देश के अंदर इतनी है ना ऐसे गरीब लोग हैं जिनको कपड़ा नहीं है, जिनको खाने की व्यवस्था में दिक्कत है, रहने की व्यवस्था में, अगर वो 100 करोड़ रुपए अपनी बीबी के खर्चे में बर्थडे में कर देता है तो वो कौन है? अज्ञानी। क्योंकि उसको दान करना नहीं आता, सात्विक दान क्या होता है उसे नहीं पता। ऐसे देखेंगे आप, नेट उठाओ, इनको डालो कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो अज्ञानी और दंभ भरेंगे कि हम इस विश्व के पैसे में 8वें नंबर पर है या 5वें नंबर पर है या 10वें नंबर पर है। तो वो भोग विलास, वो कह रहे हैं, वो क्या लगे रहते हैं? वो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक, यानी कि उन्होंने किया, जो मैंने कर्म किया उस पर जो मुझे फल मिल रहा है मैं फल को खाऊंगा। और हम क्या कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो भगवान तूने मुझे फल दिया है ये तुझे अर्पण ना, मेरा क्या लागे। मेरे पिता तो एक उस पे है ना एक पेट्रोल पंप पे वो भरते थे, पेट्रोल भरते थे, और तेरी कृपा से मेरी इतनी फैक्ट्रियां बनी, और मेरी फैक्ट्रियां, इतनी सारी फैक्ट्रियां होने के बाद भी मैं आज विश्व में इस नंबर पर हूं, तो तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लगे। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं कर्म फल के प्रशंसक, वो कहते हैं मैंने किया है, मैंने किया है, जिनका मैं, मेरा और तू तेरा, जिनके अंदर अहंकार रहेगा, जिनके अंदर मान और सम्मान रहेगा, वो क्या करते हैं? उन्हीं के लिए वो कह रहे हैं कर्म फल के प्रशंसक, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राय वस्तु है, जो कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग भी तो लालच है, वो भी तो लालसा है ना कि स्वर्ग के अंदर हमको ये मिलेगा, हमें ये मिलेगा। मोहम्मद जी ने अपने लोगों में एक लालच डाला कि तुम जब स्वर्ग में जाओगे तो तुमको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। अगर स्वर्ग में नहीं जाओगे तो उन्होंने अपने उन धर्म अनुयायियों के अंदर एक डर डाला, फियर, कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम नरक में जाओगे। नरक क्या? डर। स्वर्ग क्या? लालच। तो बहुत सारे धर्म लालच पे टिके हुए हैं, जो कहते हैं कि हम देवता बनेंगे, हमारे सोने के घर होंगे, हम स्वर्ग में ऐसा रहेंगे, तो वो भी तो लालच है। तो वो ही कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राय वस्तु है, जो कहते हैं स्वर्ग ही हमारे लिए अच्छा है, जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन, यानी कि उनको विवेक नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। इस प्रकार जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, वो क्या है? वो दिखाऊ शोभा युक्त, यानी कि उस पैलेस पे वो कई करोड़ रुपए उसके है ना उसकी शोभा में खर्च कर देंगे, फूलों पे खर्च कर देंगे, और वहां अगर गरीब आदमी वहां खाना मांगने आ जाएगा तो उनके गार्ड क्या करते, उसे निकाल के फेंक देंगे। तो कैसे धार्मिक? कौन धार्मिक? किस देश के धार्मिक? वो तो भोग विलासी लोग हैं। ऐसा मैं गीता को पढ़ रहा हूं, गीता कह रही है जिस पुष्पित तथा दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं
जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली तथा भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करते हैं। मुझे ऐश्वर्य मिलेगा, मैं भोग करूंगा, मैं भोगूंगा, मुझे इतना मिलेगा, उसको मैं भोगूंगा। तो कहते हैं नाना प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करते हैं, अलग अलग। ड्रामेबाज देखे होंगे ना, कुछ ऐसे सन्यासी हैं जब वो मुकुट लगा लेंगे तो डांस भी कर रहे होंगे। ड्रामा देखो ना फिर उनका, बहुत सारे देखे होंगे वो ड्रामेबाज, नाम नहीं लूंगा, पहचान लो। फिर उनकी जगह कौन सी होती है? जेल। बहुत सारे देखो ना उन ड्रामेबाजों को। और आज कहां पर है वो? जेलों में। तो वही कह रहे हैं कि बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाले उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हार लिया है, यानी कि उनका चित्त क्या है? हार लेती है बॉडी, यानी कि उनका ज्ञान लुप्त हो जाता है। जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, जो कह रहे मेरे ऐश्वर्य, मैं तो सोने का मुकुट लग चुका है मुझे भोग विलास में, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक का बुद्धि नहीं होती। उन्होंने कहा ऐसे पुरुषों की परमात्मा में स्थित बुद्धि नहीं होती। अगर ऐसे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझो वो पाखंडी हैं, उनकी परमात्मा में निश्चय बुद्धि नहीं है। ऐसा हमें सनातन धर्म का शास्त्र पढ़ा रहा है। वो कहते हैं हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार के 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों तथा उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों और उनके साधनों में आसक्त ही। यानी कि वेद कहते हैं कि जो 3 गुण हैं, सात्विक तामसिक राजसिक, इन तीनों गुण समस्त ये तुम्हारे साधन हैं जो तुम्हें सही रास्ता दिखाते हैं। ये तो रास्ता बता रहे हैं ना आपको कि आपको करना क्या है। इसलिए तू उन भोगों और उनके साधनों में आसक्ति, यानी कि तू उसमें फंसे मत, आसक्तिहीन हो जा, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित हो जा। क्या तुझे दुख और क्या सुख, क्या हर्ष, क्या है ना तेरा है ना वो, इससे तू दूर हट, ऊपर हट। नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो, यानी कि जो कौन है? नित्य, रोज। क्योंकि परमात्मा हमारी फीलिंग्स है। परमात्मा कौन है? हमारी फीलिंग्स, हमारा एहसास है जो हमारे साथ रहता है। हम नित्य उसके साथ हम लगे रहें। एक जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मूर्ति में, तो हमारा एक विश्वास ही तो होता है कि इस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और ये मूर्ति अब पूजनीय है। वो हमारा एहसास है, हमारी फीलिंग्स है। सनातन धर्म के मंदिर हमारा एहसास है, फीलिंग्स है। वैज्ञानिक वो मंदिर हैं जहाँ पे ईश्वरीय शक्ति का आह्वान किया गया है और उन ईश्वरीय शक्तियों के टच में हम हैं। माँ वैष्णो देवी क्या पावर है, शक्ति है, वो शक्ति धाम है। और जितनी ये हमारी शिवलिंग है, ये कौन है? ज्योतिर्लिंग है। ये शक्ति धाम है, पावर से। 4 धाम है हमारी, 12 ज्योतिर्लिंग है हमारी, शक्ति पीठ है जहाँ से शक्तियाँ हमारी आती हैं। तो शक्ति किसकी है? ईश्वर की, ईश्वरीय शक्ति, शिव शक्तियाँ। तो हम उनसे योग लगाएं। नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग और क्षेम को न ये चाहने वाला, स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। वो कह रहे ये दुख सुख से तू दूर हट। आ गया समझ में श्लोक पूरा? योग किसे कहते हैं? अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है। जो तुम्हें अप्राप्त है उसकी प्राप्ति। जैसे मैं ईश्वर को योग लगाता हूँ, याद करता हूँ, तो वो प्राप्त जब होंगे ना, जैसे आपको अगर है ना घर में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, आलू ले आना, तो आलू से योग लगेगा तो ही तो आलू आएगा ना। जब आप घर से जा रहे हैं कि मैं एक साड़ी लेके आनी है बढ़िया सी, तो साड़ी से योग लगेगा तो ही तो साड़ी आएगी ना। जब आप खाना लेने जा रहे हैं बाहर, तो खाने से योग लगेगा तो ही तो खाना आएगा ना। तो जो आपको अप्राप्त है, जो आपको नहीं मिला, जब उसके टच में आप रहेंगे तो वो आपको क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। उसे बोलते हैं हम योग। और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्या है? क्षेम। भाई हमें कोई चीज मिल गई और संभल के हमने अपने पास रखी है, तो उसकी हम रक्षा कर रहे हैं ना, तो उसका नाम क्या है? क्षेम है। तो उन्होंने कहा स्वाधीन अंतःकरण, यानी कि उन्होंने कहा योग और क्षेम को ना चाहे, यानी कि तू प्राप्ति और अप्राप्ति से भी ऊपर हट जाना। क्या तुझे मिलेगा? ये ईश्वर कहते हैं कि इसे मैं देखूंगा ना, कि तुझे क्या मिलना है,
और किसकी तूने रक्षा करनी है? तू क्या रक्षा करेगा? हम करेंगे ना रक्षा उसकी। तो ऐसी गारंटी ईश्वर दे रहे हैं। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशयों में मनुष्यों का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा के तत्व से जानने वाले ब्रह्मा का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। वो कहते हैं सब ओर से परिपूर्ण जलाशय, यानी कि जिसको समुद्र मिल गया, जो समुद्र में चला गया, वो छोटे छोटे तालाबों में क्यों जाएगा? जिसको समुद्र में नहाने की आदत पड़ गई, ईश्वर कौन है? समुद्र है वो। जिसे बड़े समुद्र में नहाने की आदत पड़ गई, वो बरसाती छोटे छोटे जो पानी के तालाब भर जाते हैं उनमें क्यों नहाएगा? उसके लिए तो बरसाती नाले हैं छोटे छोटे। जिसने ईश्वर की कृपा से ईश्वर में ध्यान लगा दिया, जो सुप्रीम पावर के पास में आ गया, जो निराकार के साथ जिसने योग लगा दिया, ठीक है, उसके लिए क्या है? बाकी तो छोटे छोटे तालाब जैसे। वो कहते हैं कि सब ओर से परिपूर्ण, सब तरह से ईश्वर तो सब संपूर्ण है ना। वो तो जलाशय से प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशयों में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को, यानी कि ईश्वर को अगर जो इंसान तत्व से जान लेता है, वह समस्त वेदों में यानी कि शास्त्रों में उसका उतना। जिसने ईश्वर को जान लिया और जो ईश्वरीय कृपा पे चलने लगा, तो शास्त्र फिर उसके लिए कहाँ? वो तो पार हो गया ना गंगा को। नाव तो जब तक है तुम्हारे साथ, जब तक गंगा जी पार नहीं हो रही। शास्त्र तुम्हारे पास जब तक है, शास्त्र आप जब तक पढ़ रहे हैं, जब तक धारण ना हो जाए, और जब धारण हो गए, जब गंगा जी पार हो जाए, तो शास्त्र तो छूट जाएंगे ना भाई। नाव अगर भगवान राम ने जब गंगा जी पार की है ना, तो नाव को तो वहीं छोड़ गए थे ना, नाव को लटका के थोड़ी लेके चले थे साथ। तो शास्त्र तो हमें हमारे भवसागर को पार करने के लिए नाव का काम करते हैं, नाव, ठीक है। एक दिन आपकी पूजा, वो सब जब ईश्वर को याद करने लगेंगे तो आपका सब छूट जाएगा, क्योंकि आप इस संसार को पार कर गए। तो ये नाव है, ठीक है। और गीता जो नाव है, वो सबके भवसागर को पार करा देती है। जो गीता में है ना सवार हो गया, उसका तो सागर पार भी होना है। नदी नहीं, वो सागर ही पार करा देगी। तो वही कह रहे हैं कि जो तत्व से जानता है ना, उसका उन शास्त्रों में भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। फिर तेरा कर्म करने में ही अधिकार है अर्जुन, क्योंकि तू कर्म करने के लिए मिला है ना शरीर। जब तक तेरे पास शरीर है, जब तक तू काम करेगा। कोई कहेगा कि नहीं कर्म मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कर्म करूंगा, ये भी तो कर्म है। मैं यहां बैठा रहूंगा, ये भी तो कर्म है। तो बिना कर्म के तो आप रह ही नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर ने आपके शरीर को ऐसा ही बनाया है। तो तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। जो फल मिलेंगे उसमें तेरा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि जो फल मिलेंगे वो ईश्वरीय कृपा से मिलते हैं। हम बहुत बार अच्छे कर्म करते हैं, हमें लग रहा है अच्छे कर्म है, लेकिन फल नहीं मिल रहा, क्योंकि वो ईश्वरीय कृपा से मिलना है। तो तेरा तुझको अर्पण, हमारा काम है, कर्म करने में हमारा अधिकार है, फल में हमारा कोई अधिकार नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो। तुझे फल क्या मिलेगा इसके चक्कर में मत पड़। तेरी कर्म न करने में ही आसक्त ना हो। यानी कि ये भी मत सोचना कि मुझे फल नहीं मिलेगा तो मैं काम नहीं करूंगा। देखे ना, अज्ञानी लोग कहते हैं कि मैं क्यों काम करूं, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। अज्ञानी है ना वो, बोले कुछ करेगा तो मिलेगा ना, और जो मिलेगा वो उसे प्रसाद समझ के खा लेना। फिर वहां मोल भाव होता है कि मैं कर्म करूंगा तो कितना मिलेगा। अरे कर्म तो करना शुरू करना, जो उसके हाथ में है ना, वो जितना देगा वो तेरे लिए बढ़िया देगा। विश्वास तो कर ले एक बार उसके ऊपर। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्ध वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है, ठीक है। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और ना होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम क्या? समत्व, समान। जो मिल गया ठीक है, हम सब में समान। अच्छा मिल गया तो कोई हमने ढोल नहीं बजाने, और कोई बुरा मिल गया तो हमने रोना नहीं है। तो हमें भगवान कृष्ण और भगवान की राम की तरह हमें मुस्कुराना है। जब कोई समस्या है तो भी वो मुस्कुराते थे, और जब समस्या नहीं थी तो भी मुस्कुराते थे। ना तो वो दुख में कभी है ना वो रोए, और ना कभी सुख में वो है ना उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को वो
वो तो समभाव। तो समभाव समत्व का नाम क्या है? समभाव का उन्होंने कहा इसे बोलते हैं हम लोग समत्व ही योग कहलाता है। जिस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। यानी कि वो बहुत गरीब लोग हैं, दीन है, ठीक है, दीन है। वो पैसा उनके पास कितना होगा, लेकिन फिर भी वो बड़े दीन हैं, जो फल के आसक्त को ले